सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करें हम लोग। 26 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की। विषय है हिंदी, कबीर की साखियाँ। टॉपिक है पुनरावृत्ति कर रहे हैं ओके इसकी। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अब तक हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवतगारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेषार्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। मैंने ये आंसर लिखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी लिख सकते हैं सेम। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या पाको डारी दे, दया करे सब कोय। यह मुझे सबसे अच्छा दोहा लगा, क्योंकि इससे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन शांत और शीतल रहेगा और हमारे संसार में कोई बैरी या शत्रु नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे। कबीरदास की इस युक्ति से आपने क्या समझा? तो आंसर नंबर 2 में हम लिखेंगे, इस युक्ति से हमने समझा कि मनुष्य का मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। पद के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई बैरी या शत्रु नहीं होगा। ठीक है, इसे नहीं लिखना आपको, बस आप इतना लिखेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। वर्कशीट में किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिख देते हैं आंसर 4, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ लिखेंगे, हमें साधु की जाति नहीं बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। हमें म्यान से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि तलवार का मोल करना चाहिए। हमने अर्थ लिख दिया जो हमारी समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिविधि। इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए। तो सभी बच्चों को ये दोहे याद करने, ठीक है, और अपने अध्यापक को सुनाने और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आप आंसर नंबर 5 में कबीरदास जी की जानकारी लिख देंगे। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वह हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रवेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। तो यहाँ आपका आंसर नंबर 4 हो गया, 5 हो गया। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।